मैडम जी, सारे के सारे गहने हैं और ये बक्सा मैं अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगा इसकी। मैं आप सब लोगों से बहुत नाराज हूं। निराश कर दिया आपने मुझे। चंद रुपयों के लिए आप लोगों ने इन दो मासूम लड़कियों के साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे पता है आप सब लोगों ने ये क्यों किया। जलते हैं आप इनसे। नियति का रिश्ता इतने बड़े घर में हो रहा है, आपसे इन दोनों का सुख देखा नहीं गया। आप लोगों ने सोचा कि आप ये गहने चोरी कर लेंगे और नाम इन दोनों का आएगा, ये रिश्ता नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और होगा भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नियति को रावत खानदान की बहू जरूर बनाऊंगी। मैडम जी, एक बात बोलूं, आपका प्लान बहुत रिस्की था। जिंदगी में अगर रिस्क ना हो तो जिंदगी जीने में मजा नहीं है शो। बताओ, इस कंगन की कीमत क्या होगी? मैडम जी, अगर आप हमारी तनख्वाह 10 गुना भी बढ़ा दे तो जिंदगी भर मैं ऐसा एक कंगन ना खरीद सकूं। मैडम जी, बहुत महंगा है। महंगा नहीं, लेकिन अनमोल है। इन गहनों ने मुझे जो खुशियां दी है ना आज, उसकी कीमत नहीं आकी जा सकती। इन गहनों की वजह से राधा जी के पोल वाले और फाल्गुनी के बीच बहुत बड़ी दरार पैदा हुई है। अब वो लोग फाल्गुनी और नियति को शांति से जीने नहीं देंगे। याद है शीत युद्ध? राधा जी के पोल वालों की एकता का सांप मैंने आज मार दिया और किसी को पता भी नहीं चला कि लाठी किसके हाथ में थी। मैडम जी, आप महान हैं, अकलमंदी की खान है, आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। मुझे दाद नहीं, खबर चाहिए शो। जी। जो जहर मैंने घोला है, मैं जानना चाहती हूँ उसका असर हुआ है कि नहीं। अब तक तो पोल वालों ने उन दोनों को घर के बाहर निकालने का फैसला ले ही लिया होगा। जाओ शो। जी मैडम जी। बिट्टू सो तो गई ना? उसे विटामिन दिए? जी दिए थे। अब फाल्गुनी तू भी सो जा, खूब हो गया आज तमाशा। तारा काकी, समझ नहीं आ रहा कि किस तरह कहूँ। दुख भी है और शर्मिंदगी भी। उत्तरा देवी ने जिस तरह से हम सबकी बेइज्जती करने की कोशिश की है आज, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें कौन सी नई बात है? ये तो अमीरों का शौक है वैसे भी, गरीबों की बेइज्जती करना और उनकी मजाक बनाना। लेकिन अगर आप सबका मन हमारी तरफ खट्टा हो गया तो? कैसी बातें कर रही हो फाल्गुनी बेटा? बचपन से जानते हैं तुम्हें, ऐसे एक दिन में थोड़ी ना भूल जाएंगे इतने सालों का रिश्ता। और क्या, अपनों से कभी कोई रूठा है? लेकिन सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको तेरी और बिट्टू की बहुत फिक्र हो रही है। मेरी और बिट्टू की फिक्र? क्यों? देख फाल्गुनी, ये जो बिट्टू की होने वाली सास है ना, बहुत शातिर औरत है। बिट्टू उस घर में ब्याह कर जाएगी तो क्या करेगी वो बेचारी? हमारी बिट्टू तो बिल्कुल खरगोश की तरह भोली है, और वो उत्तरा देवी किसी भेड़िए से कम नहीं। उसको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी वो। लेकिन जीनू चाची, उनका बेटा बिट्टू से बहुत प्यार करता है और उन्हें भी बिट्टू से कोई शिकायत नहीं है। अभी पूरी तरह से सास बनी नहीं है ना। जब बिट्टू भी आके उस घर में जाएगी तब असली रंग दिखाएगी वो उत्तरा देवी। मैं तुम दोनों के भले के लिए कह रही हूँ कि जो भी फैसला लेना ना, सोच समझ के लेना बेटा। आखिर तेरी बिट्टू की जिंदगी का सवाल है। आज अगर उत्तरा देवी हम सब पर चोरी का इल्जाम लगा सकती है तो कल को न जाने बिट्टू पे क्या जुर्म करेगी वो। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू तो बिट्टू की जीजी माँ है ना,
फिर क्यों उसे आग के कुएं में धकेल रही है? मैं आप सबकी फिक्र जानती हूँ, लेकिन बिट्टू और विधान के रिश्ते को एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना। और हमारी माँ ने हमें रिश्ते जोड़ना सिखाया है, रिश्ते तोड़ना नहीं। और रही बात उत्तरा देवी की, तो वो भी बदल जाएंगी। वक्त लगेगा, लेकिन सच्चाई और अच्छाई से सब कुछ मुमकिन है ना चाची? मेरी दुआएं हमेशा तुम दोनों के साथ है। खुदा करे कि नियति की खुशियों में कभी कोई कमी ना आए। हाँ, भगवान भला करे भगवान बेटा। भला करे तुम्हारा। कैसे बोलूंगा? शोम, हट गयो बॉम। जी मैडम जी। चुप क्यों रहे हो? क्या आओ? मैडम जी, वो आप खा रही थी ना, तो मैंने सोचा कि बाद में आराम से आपको सब कुछ बता दूंगा। तुम्हें पता है, आज महाराज ने सैलेड बहुत अच्छा बनाया। मूड अच्छा हो गया मेरा। कोई अच्छी खबर सुना। मैडम जी, सैलेड बहुत अच्छा है, आपका मूड भी बहुत अच्छा है, लेकिन खबर अच्छी ना है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं गया था वहां पे, लेकिन जैसा आपने कहा वैसा ना हो। वो लोग राधा जी के पोल वाले और फाल्गुनी के बीच में दरार ना पड़ी। वो लोग फाल्गुनी के खिलाफ ना हुए। पर मैडम जी, वो लोग तो आपके बारे में ऐसा वैसा बोल रहे थे। मन ने तो लगे कि आपका प्लान फेल हो गया। मैडम जी, आपने कहा था अष्टदिग् बंधन, सबसे पहले आप फाल्गुनी के नाम पर हमला करेंगे, लेकिन उसके प्रतिष्ठा का दिया अब भी जल रही हुआ है। मैडम जी, मैंने आपको इतनी बुरी खबर सुनाई और आप काकड़ी चबा रहे हो। मन तो कर रहा है कि पूरी की पूरी राधा जी की पोल को चबा डालो। शोम, ये दुनिया बहुत अजीब है, और उससे भी अजीब कि राधा जी की पोल वाले। इतना सब कुछ होने के बाद उन्हें फाल्गुनी पे गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली गलती मेरी है। मैंने ये प्लान दूसरों के दम पे बनाया, और जब भी आप कोई चीज दूसरों के दम पे करते हो ना, लोग आपको हमेशा निराश कर देते हैं। कोई बात नहीं, जिंदगी हो या बिजनेस, अगर एक प्लान फेल हो जाए तो दूसरा प्लान रेडी रखना चाहिए। प्लान नंबर 2। प्लान नंबर 2? ये क्या है मैडम जी? वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। कल इस शीत युद्ध का दूसरा अध्याय शुरू होगा। क्या हुआ बिट्टू? चूहा देख लिया? छिपकली? कुछ नहीं दिखा, मेरा ड्रीम लहंगा दिख गया। तू भी ना बिट्टू, चिल्लाने की क्या जरूरत है, लहंगा ही तो है। ओहो, इधर आओ, ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। चल, तुझे कोई लहंगा तो पसंद आया? अब क्या हुआ? जीजी माँ, ये देखो, तू कितना महंगा है, 6 लाख का है। लगता है इसका फोटो देख के काम चलाना पड़ेगा। और हंस रहे हो? तूने बात ही ऐसी कर दी बिट्टू, हंसी तो आएगी ही ना। तो इस लहंगे को देख के घबरा गई? ये लहंगा क्या है? मैं तेरे लिए 10 लहंगे बना दूंगी ऐसे, तो बस देखती जा। और इस मॉडल से भी ज्यादा सुंदर लगेगी मेरी बिट्टू उसमें। बस फिर अपना ड्रीम लहंगा पहन के घूमती रहना पूरा दिन।
वो तो मैं जानती हूँ कि आप बनाई लोगे, टॉप की डिजाइनर जो हो आप। लेकिन शादी में लहंगा बनाने के अलावा हजारों काम होते हैं। शादी की तैयारी करना, पैसे जोड़ना, लहंगा बनाना। अब अकेली जीजी माँ कितना काम करेगी? अच्छा, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। जॉब ढूंढ लूंगी तो मदद भी हो जाएगी। और रही बात इस मैगजीन की, मुझ जैसी लड़कियों का ना दिमाग खराब करती खामखा। लता को दे दूंगी मैं वापस। ओह बिट्टू, कितनी बातें करती है तू। अब एक बात मैं बोलूं, चिंता करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। आपका हर एक डायलॉग मुझे याद है। अच्छा, तो पता है ये सब कुछ मेरी बिट्टू को? हाँ, तो ये भी तो पता होगा कि ये वक्त, शादी की तैयारियों का वक्त, एक लड़की की जिंदगी में सबसे खूबसूरत वक्त होता है। ये बार बार नहीं आएगा बिट्टू। अभी अभी तो तेरी शादी तय हुई है, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान तुझे खुद का रखना है। और रही बात तैयारियों की, तो पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। पहचाना आप? जाओ। मेरा फ्रूट बोल वो क्यों ले गया? और ये गुजिया, सुबह सुबह गुजिया कौन खाएगा? मैंने खास आपके लिए महाराज से बनवाई है, खाइए। मैं तो सोच रही हूँ कि आज से आपको ब्रेकफास्ट में यही दो, गुजिया। नाश्ते में गुजिया? हाँ, और लंच और डिनर में भी, तीनों टाइम? डैड, आप अपनी डाइट को गुड बाय बोल दीजिए। और आपकी ना अगले हफ्ते जयगढ़ फोर्ट तक साइकिल रेस है। अगर फर्स्ट नहीं आया ना, पूरे रावत खानदान की नाक कटा दोगे आप। ये ना तुम्हारी मम्मा की चाल है, चाल। ये जानबूझ के ऐसा कर रही है क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा एंजॉय क्या कर लिया, थोड़ी सी मिठाई क्या खा ली, ये मुझसे बदला ले रही है इस बात का। ओ हाँ बाप, आप लोग कल वो एनजीओ के फंक्शन में गए थे ना? एनजीओ फंक्शन? क्या भैया आप? हाँ बेटा, हम कल एनजीओ के फंक्शन में ही गए। एक मिनट, आपने सुयश को वो जादू दिखाया कि नहीं? सुयश, कमाल का जादू करते तुम्हारे पापा। ऐसी गुजिया उठाई, मुंह में रखी और गुजिया गायब। सुयश को दिखाइए ना प्लीज। मुझे भी देखना है डैड, प्लीज। हाँ डैड, दिखाइए ना कैसा जादू है प्लीज। यार तू कब से इन दोनों की टीम में शामिल हो गए? ये बहुत गलत बात है। तुम तीनों मिलके ना हमेशा मुझे ऐसे एक कॉर्नर में, एक देखा मेरी साइड नहीं लेगा, ये भी भाग गया। हमेशा ऐसे ही करते हो कि तुम तीनों एक टीम में हो जाते हो और मैं अकेला हो जाता हूँ। एक काम कर, तू भी शादी कर ले सुयश। नो, शादी? ये मैं भी मतलब मेरा मतलब कौन कर रहा है शादी? नहीं, गलती से निकल गया मेरे मुंह से भी। मेरा कहने का मतलब है कि वेदांत तो का नहीं है, वो तो अपने लिए कोई ना कोई लड़की ढूंढ ही लेगी। चिंता तो हमें तेरी है, तू शादी कैसे करेगा? एक काम कर, जब तेरी और वेदांत की शादी हो जाएगी ना, तो दो बहुएं घर में आ जाएंगी। वो दोनों मेरी टीम में होंगी, तो हम तीनों एक टीम में और तुम माँ और बेटे एक टीम में। फिर बराबर की लड़ाई होगी, तब देखते हैं। क्यों उत्तरा? तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है समय आ गया है कि तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की देखें। तो बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए सुए? एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये शादी और ये लड़की देखना, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, मैंने डिसाइड किया है। सुयश के लिए लड़की मैं देखूंगी, मेरे पसंद की। हम दोनों की चॉइस सेम है। हम जो भी पसंद करते हैं वो बेस्ट होता है। सुयश के लिए लड़की ऐसी हो जो हर मायने में एकदम परफेक्ट हो। जयपुर की सबसे सुंदर लड़की। इंटेलिजेंट, सुयश जैसे स्वभाव। जब उसका नाम सुयश से जुड़े ना, तो रावत खानदान की शान और भी बढ़ जाए। फाल्गुनी पुरोहित।